ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। ठीक है, जो हमने चुने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ये टैरो है, ये है लव मैसेजेस और ये है हिंदी ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट। चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सभी राशियां यहाँ पे आती हैं, प्रस्तुत होती हैं। हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम कर रहे हैं 1 बाय 1 टैरो कार्ड की रीडिंग। चलो, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो है आपको बताने की कि आई एम रेडी, यू नो, या फिर कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये कहना चाहते हैं वो ये है कि भाई ये किसी भी फाइट के लिए रेडी है। हो सकता है कि इनके फैमिली में थोड़ी सी कश्मकश चल रही है, या फिर अगर आप सीधी बात करते हैं रिगार्डिंग योर सेल्फ एंड हिम सेल्फ और हर सेल्फ, तो बातें ऐसी आती हैं कि कहीं ना कहीं इस बात की शायद टेंशन बढ़ रही है। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम रीडिंग में मेजर अरकाना के 2 कार्ड लेते हैं, जैसे कि हर्मिट हो गया या फिर हायरोफेंट हो गया, तो वहाँ पे बात आती है कि भाई चलो कुछ सोच चल रही है, या फिर एक नया रास्ता चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं पे भाई इशू जो है वो सॉल्व करना चाहिए। आप रिलीजियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बात आती है कि ये पर्सन, बिकॉज देखो नाइट है मतलब लड़ने को तैयार है, सिपहिया है, सिपाही सलाहकार, सिपहिया उसमें कहते हैं हम, है ना। एंड सिपाही सलाहकार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आती है कि अगर ये लड़ने को तैयार है तो किससे लड़ने को तैयार है और आखिर क्यों, है ना। तो आखिर क्यों, ये वजह यहाँ पे आती है, क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। और इसका अगर सोल्यूशन हम ढूंढना चाहते हैं तो देखते हैं टैरो में क्या कार्ड मिलता है। देखो ये कार्ड मिला हमें और ये है द स्टार इन कुंभ राशि, एक्वेरियस। देखो आई थिंक इनके सपने जो हैं वो आई थिंक एक घड़े जैसे महसूस हो रहे हैं। घड़ा जो होता है आपको नहीं पता कि अंदर से भरा हुआ है या फिर खाली है ना, वो चीज़। बिकॉज वो कुंभ राशि जो होती है, कुंभ नाम में ही क्या है तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे इनकी विशेष बहुत सारी है, बट आई थिंक प्रिपरेशन नहीं है इनकी। मतलब जैसे कि फैमिली को कन्विंस करना, फैमिली को रेडी करना अचानक से। शायद ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ इमोशंस याद आ रहे हैं। ऐसे इमोशंस की बनते बनते बात बिगड़ गई थी, रिलेटिव्स भी आ गए थे अचानक वापस लौट गए, या फिर शादी जब टूट गई थी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि एंगेजमेंट, वो अगर इशू आ गया है, या फिर आप दोनों के बीच अगर हाल ही में कुछ बातें बनते बनते बिगड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं एक सोच रहा है कि अब बातें कब सही होंगी। ठीक है, एक मौका मिले और मैं सबको दिखा दूंगा कि हमारा प्यार क्या लेवल का है, या फिर हम क्या कर सकते हैं। बट ये एक मौके की तलाश में है। मौका मिला नहीं है लेकिन तलाश जरूर जारी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, चलो यस ये कार्ड आ गया है। इसको अगर हम देखते हैं तो ये है द मैजिशियन। आई थिंक ये पर्सन सारे टोट के अपनाने को तैयार है कि जैसे भी जो भी मिले, जैसे हम कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, किसी को फेस टू फेस मिलना है, या फिर फ़ोन पे बात करनी है, या फिर गुजारिश करनी है, या फिर कहना है कि हम तो करके ही रहेंगे, कनेक्शन विद ईच अदर, कोई हमें रोक नहीं सकता है। लाइकवाइज देखो यहाँ पे मैजिशियन की बात आती है। मतलब ये पर्सन हल चाहता है, अगर हम रियल में कहें तो हल, और ऐसा हल कि जहाँ से आप खुश हो ये पर्सन भी खुश है। ये हल इनको कब मिलेगा तो ये डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर। मान लो अगर ये कोई बड़ी स्टेप लेने जा रहे हैं, अचानक से फैमिली से बात करने जा रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि नहीं भाई ये सही मोमेंट नहीं है, आप ऐसा मत करो, बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हालात से मजबूर होते हैं। मान लो आपको करना तो बहुत कुछ है, बट फाइनेंशियली फ़िलहाल वीक हो, या फिर इनकी जो अभी स्टेबिलिटी है जॉब में वो नहीं है, या फिर अचानक से कुछ हो गया है, सो क्या करें अब नेक्स्ट। मान लो अगर आप मैरिड भी हो लेकिन फैमिली से फ़िलहाल बन नहीं रही हैं, फैमिली के और आपके जो डिसीजंस हैं वो मेल नहीं खा रहे, मे बी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, या फिर वो किसी और रिलेटिव को, मे बी इनके भाई को, या इनके किसी अंकल को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी जो इश्यूज आ रहे हैं। तो मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि आई वॉन्ट समथिंग टू बी डन, कुछ चीज़ें तो मैं करना चाहता हूँ और वो हो जाएंगी।
मेरे पास हल है, लेकिन वो हल आपको मंजूर हो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मान लो कई सारे मैजिशियंस ट्रिक करते हैं, हर बार वो ट्रिक आपको पसंद आ जाए ऐसी बात नहीं। जैसे कि मान लो कोई मैजिशियन जो है वो कार्ड का ट्रिक दिखा रहा है, ये कार्ड गया, वो कार्ड आ गया, आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो क्या फायदा उस ट्रिक का। तो ये बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो भाई ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लड़ने को तैयार, हवाई हमला कहते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सॉर्ड्स है यहाँ पे एयर साइन। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कह सकते हैं कि ये पर्सन पहले तो शांति से बात करने को रेडी है, ठीक है, कि मैं पहले शांति से बात करूंगा, पहले शांत तरीके से अपनी बात रखूंगा, बट अगर कोई नहीं बात मान रहा है देन आई विल बी एग्रेसिव। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, मतलब वो दोनों साइड दिखा रही है कि एक तो मैं अभी शांत हूँ और शांति से अपनी बात रखने जा रही हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। लेकिन अगर मान लो इनको अपनी बात रखने नहीं दिया, या फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो कि अब मैंने तो बहुत सहन कर लिया, हमने बहुत सहन कर लिया है, तो अचानक से इनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ सकता है, एंड ये बात हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अभी कौन सा कार्ड यहाँ पे आता है, तो ये आ गया है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, ये एक मोमेंटम उनके ज़िंदगी में आ सकता है फिलहाल। मतलब देखो ये सारी जो मैंने आपको कही 1 बाय 1 कड़ी या लिंक बनती जा रही है, जो लास्ट में हमें लिंक मिली है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स कि चलो भाई ये सब वो कर तो सकते हैं, मतलब दिखावा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, अपना रौद्र रूप धारण कर सकते हैं, बट फोर ऑफ सॉर्ड्स क्या करना ऐसा करके, आज का दिन निकल जाने दो, क्यों मैं अपना टाइम और मेरी एनर्जी वेस्ट करूं। तो ऐसी एक फीलिंग भी इनको एट द एंड आ सकती है। देखो ये फीलिंग हर एक को आएगा ऐसा तो नहीं है, बट देखो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से जो अपनी पॉजिटिविटी को खो देते हैं, या फिर जो शांत एटीट्यूड है वो अचानक खो देते हैं। अचानक गुस्से में आ जाना, तोड़ फोड़ करना, वो चीज़ें होती रहती है। मान लो किसी का बीपी एकदम से हाई हो गया है, तो अब वो गुस्सा सहन नहीं कर पा रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, तो इन बातों से भला निकलेगा क्या, है ना। तो आप अपनी जो बात है वो डिसेंटली शांत रूप से भी कह सकते हो, या फिर सीधा उस बात को मानने से इनकार कर सकते हो। काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, लेकिन चुनाव आपका होता है। तो वही एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। एक और कार्ड हम चुनते हैं ताकि थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन आ जाए, और ये है यहाँ पे द हैंग्ड मैन। देखो पहला भी कार्ड आ गया था इसके पहले वाला, जो कि है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एंड अब आ गया द हैंग्ड मैन। दोनों ही कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये पर्सन खुद से तो कुछ नहीं करना चाहता कि भाई मैं बवाल क्रिएट करूँ या फिर मैं झगड़ा करूँ, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं लगती। और अगर कोई कर भी रहा है तो मुझे उसकी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं, मैं बस अपने काम से काम रखूँगा। डिसीजन मेकिंग फिर भी नहीं हो रही है। अगर आप इस कार्ड को देखें, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, इसका मतलब है कि व्यक्ति झूलता रहता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाता, है ना। सो लाइकवाइज कि क्या करे क्या ना करे, यू डोंट नो अबाउट इट। मान लो आप बाइक पे हो, बट आपको नहीं पता आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है। कई बार आप बाइक पे ही रहते हो, एक पैर कई बार नीचे या फिर बस वहीं पे घूमते हो, बट डिसीजन नहीं ले पाते, वो वाली सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन क्यों आ गई है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस कि भी इनकी तरफ से क्या सपोर्ट या फिर आपकी तरफ से क्या सपोर्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कोशिश। लेट्स कनेक्ट। इनकी तरफ से क्या है मोमेंटम। चलो 2 कार्ड आ गए हैं। आई लव योर ब्राइट स्माइल व्हेन यू लुक एट मी। आई थिंक ये आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो बेसिकली शायद ऐसी कुछ बातें हो रही है कि या तो आप इनसे दूर जा सकते हो, या फिर कोई आपका जो साथ है वो पसंद नहीं करते। तो शायद फैमिली में ही कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके वजह से ये शायद कह रहे हैं कि मुझे तो भाई इसके साथ ही रहना है एंड हम दूर नहीं जा सकते। मतलब जैसे कि आप फैमिली में रह रहे हो और बंटवारा हो रहा है और आप गुस्से में हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइकवाइज। अगेन ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव बनते जा रहा है, बिकॉज ये फीलिंग हो सकती है उनकी खुद की फैमिली के लिए, लाइक उनकी खुद की माँ के लिए या फिर बहन के लिए, फेमिनाइन फिगर कि जो इनके लिए बहुत अजीज़ है और उनके ऊपर ही कोई क्वेश्चन उठा रहा है, या फिर उनको जो है वो बंटवारे में सही न्याय नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई लव यू बिकॉज वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग फॉर आवर्स। ये एक्चुअली बैठ के बातें करना चाहते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद से
या तो आप इनसे थोड़ा सा दूर हो गए या फिर आपसे बातें करना उनके लिए एक मसला बन गया। तो अब आपसे बातें करके घंटों तक वो बस ये कहना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए। और शायद आपको भी पता हो, बट परिस्थिति जो है वो हर बार बदलती रहती है। तो चाहे कोई किसी से कितना भी प्यार करे, कई बार परिस्थिति के आगे झुकना पड़ता है ना। हालांकि हर बार संभव नहीं होता, आप लड़ भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर किसी को ये मुमकिन नहीं होता। देखो नेक्स्ट कार्ड है आई फील स्ट्रांग विथ यू बाय माई साइड। भाई जब आप इनके साथ होते हो तो इनको बहुत स्ट्रांग महसूस होता है। तो अगर कोई आपको इनसे दूर कर रहा है, मतलब इनको कमज़ोर बनाना है। ये कई बार होता है ना ऐसा, कुछ रिश्तेदार होते हैं वो कमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं। तो अगर ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या हिंदी ओरेकल से कनेक्शन मिल रहा है इस रीडिंग के अनुसार। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, 2 कार्ड आ गए, हम दोनों कार्ड छूटते हैं। देखो पहला तो है नेक दिल। आई थिंक ये पर्सन इसलिए शांत बैठे बिकॉज ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और आपका दिल नेक दिल है, और कहीं ना कहीं आप भी इनको कह रहे हैं कि आपका भी दिल नेक दिल है। तो यूं ही झगड़ा मत मोल लीजिए, खुद इनके आंखों में मत आइए या फिर खुद बुरे मत बनिए। सेकंड जो कार्ड है वो छुपा। तो कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई है और ये उनको खटक रही है, बिकॉज मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शायद हम कहते हैं ना कि छुपा हमला कर रहे हैं, मतलब वो रोशनी में नहीं आ रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं और आपके सामने शायद क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसका जवाब क्या दे या कैसे दे वो एक मसला बन सकता है आप दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो ये कार्ड में आ चुकी है भूतकाल पे नजर। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है, अगर आप हिस्ट्री पे नजर डालेंगे तो शायद आपको कोई क्लू मिल सकता है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो किसने क्या किया था, फिर किसका मेजर रोल था। शायद इस बार भी उसी व्यक्ति का मेजर रोल हो सकता है। तो चाहे ये बात ऑफिस की हो या फिर आपके घर की। एंड एक फाइनल कार्ड में मिला है जो कि है समाधान। ये एक्चुअली समाधान चाहते हैं कि भाई मुझे तो ट्रू समाधान मिले एंड चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए, सही हो जाए। तो यह आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।